जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 को क्रैक करने के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं जिस मॉडल पेपर में से आपका पेपर आने वाला है। मैं कहूँगा आज की इस वीडियो में 50% आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आपका जो पेपर होने को है 27 नवंबर से, उस पेपर को क्रैक करने के लिए इस पूरे मॉडल पेपर को देखिएगा। सबसे पहले साइंस के 25 क्वेश्चंस आप सभी लोग देखिए, उसके बाद करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, देन आफ्टर रीजनिंग और मैथ करेंगे। मैं कहूँगा अगर आप देखना चाहते हैं 27 नवंबर को आखिर पेपर कैसा आने वाला है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देख करके चले जाना, पेपर आपका यहाँ से ही फंसेगा। तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा वो पूरे साइंस के होंगे। इसमें से चेक करना है कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक आप सभी को पता होगा, अरस्तु को कहा जाता है। कह रहा एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो ये क्या मापता है प्रकाश वर्ष? ये भैया दूरी मापता है। जिनका आंसर ऑप्शन बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहा विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, मुझे बताइए। विद्युत विभवांतर या विभव की बात करें, वाट से हो जाता है आपका विभवांतर, वाट से हो जाता है वोल्ट। तो विद्युत विभव की या विभवांतर की एसआई इकाई आपका विभवांतर की वोल्ट हो जाता है। कह रहा ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर माध्यम चाहिए ध्वनि को गत करने के लिए, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। ये निर्वात में यात्रा नहीं करती है ध्वनि, ये ठोस, द्रव, गैस में यात्रा कर सकती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी तक की किरणें पहुंचने में कितना समय लगभग लगेगा? लगभग यहाँ पर पूछा गया है, तो लगभग आपका 8 मिनट का समय लगता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या आपका राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ आप सभी लोगों ने सुना होगा, नाम भी सुना होगा। ये भूकंप की तीव्रता को दर्ज करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो केवलर अगर जिनके नाम में आया हो तो यहाँ पर किसका राइट आंसर? स्टेफनी लुइस कोलवेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम साथियों क्या है? अल्फ्रेड नोबेल है, और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। राइट आंसर ए के साथ। कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको आवर्त कहा जाता है। ये परीक्षा में सवाल आएगा ग्रुप डी के एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है जेट हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला हवाई ईंधन कौन सा होता है? तो यहाँ पर कैरोसिन इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग होता है। किसका होता है भैया? जीवाश्मी ईंधन का उपयोग होता है, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण वो जीवाश्म ईंधन हो जाता है। राइट आंसर ए के साथ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर चैडविक के द्वारा की गई थी, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। आइटम बम का आविष्कार किसने किया था? अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट जे ओपेनहीमर है। ये क्वेश्चन ओरल था, आप सभी के लिए करेक्ट कर लीजिएगा। कह रहा है इनमें से किसको कोशिका की प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो मैं कह सकता हूं जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा साइटोलॉजी के बारे में बताइए। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को? कोशिका के अध्ययन को, जीवाणु के अध्ययन को, फंगस या पादप? तो यहाँ पर कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के गोल्जी काय में संग्रहित रहती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर गोल्जी काय नहीं, कोशिका द्रव्य यहाँ पर आपका केंद्रक जवाब हो जाएगा, क्योंकि डीएनए मुख्य रूप से जो है कोशिका के केंद्रक में संग्रहित रहता है। राइट आंसर डी के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी को यहाँ पर बताना है। आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है कार्ल वेंडा, और इनके द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का यहाँ पर
नाम दिया गया था, ये किसके द्वारा, कार्ल वेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो टमाटर में यहाँ पर विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संतरे में कौन सा बहुत विटामिन पाया जाता है, ये कौन सी चीज होती है जो विटामिन सी आपका हो जाता है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। ये साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड होता है साथियों नींबू में, इसलिए मैं कहूंगा सवाल अगर आपसे पूछा जाए नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड। कह रहा निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डबल एच ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है डबल एच ग्रुप, यानी एच एच जो ग्रुप होता है इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी दूरी, मैं कहूंगा 25 सेंटीमीटर, अगर आपके ऑप्शन में दिया है 25 सेंटीमीटर तक आपकी बुक रखी है आंखों के मतलब आंखों के सामने, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखेगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट हमारे स्मार्ट स्टडी डीएस प्लेटफॉर्म पर नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है 2022 और 2019 में ये पेपर हुए थे, उनका यहाँ पर शिफ्ट सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, और जो भी आपकी शिफ्ट होंगी उन सारी शिफ्ट का एनालिसिस करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की पल पल की अपडेट के लिए, ठीक है। तो इतना काम आप सभी को करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर स्विच कर रहे हैं, देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है, तो विटामिन ए अगर आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है। तो देखिए अब आपके जैसे कि यहाँ पर साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मैं आपको करवाऊंगा 20 पूरे टॉप लेवल के क्वेश्चन, यानी कि अभी की अगर मैं बात करूं तो 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 के लास्ट 6 मंथ के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन वो मैं आपको करवाऊंगा, और देन आफ्टर रीजनिंग और मैथ को स्विच आउट करेंगे। तो सबसे पहले इन 20 क्वेश्चंस को करिए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ये परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। कह रहा भारत सरकार ने बीएसआई का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है, तो डॉक्टर यहाँ पर कनंद दास को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश के फुटबॉलर सर्जियो, और ये आपका ओरल क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है, ये आपको याद करना है। तो टिंकरिंग लैब की घोषणा अगर की जाए, टिंकरिंग लैब की घोषणा, तो ये किस राज्य के, तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का, ये क्वेश्चन कौन सा है, 29 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्मार्टफोन निर्यात, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अगस्त 2025 में अफ्रीका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो ये आपका कितने प्रतिशत बढ़ा है बताइए फटाफट, तो 148%, यानी कि 148% ये आपका हो चुका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है, इनका नाम अमसी प्रसन्न कुमार है, और इन्होंने यहाँ पर कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 को जीता है। कह रहा किसने आयुर्वेद आहार उत्पादन के लिए यहाँ पर लाइसेंसिंग पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो ये आपका FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए ISSF जूनियर विश्व कप ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा
चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने 31 मार्च 2026, डेट याद रखिएगा 31 मार्च 2026 यानी अगले साल चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ये काम अपने भारत ने लगाया है, ये बात आपको लर्न करके रखना है। कह रहा है जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? तो इनका नाम हिमांशी टोकस है और ये जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन चुकी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए? तो ये आपका बिहार राज्य आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इन्होंने ये मेजबानी न्यूयॉर्क देश में की है। न्यूयॉर्क आपका शहर है, सॉरी, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी? तो आपका जवाब यहाँ पर जो होगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस देश आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये किसे नामित किया है? मैं कहूंगा IIT मद्रास को किया है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता, ये आपका हो चुका है। ये हाल ही में कहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांडर सेंटर तिरुमाला में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जिनाली मोदी इनका नाम है और इनको ये पुरस्कार मिला है। राइट आंसर सी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसे पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम यहाँ पर आनंद पीरामल है और आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बी के साथ। कह रहा है यहाँ पर BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यहाँ पर रविचंद्रन अश्विनी इनका नाम है और ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पहले भारतीय बने हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार ने कैलेममड़ी पुरस्कार की घोषणा की है? तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य सरकार ने कैलेममड़ी पुरस्कार की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, जो पेपर है आपका, इस पेपर में जो साइंस आएगी वो 90% साइंस ऐसे पढ़ाऊंगा जो 90% आपके एग्जाम में आए। करंट अफेयर के वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए और रीजनिंग के वो सारे कॉन्सेप्ट और मैथ के वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि तकरीबन 80 से 85% आपका कंटेंट हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी DS से मिलने वाला है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, हमारी हर एक क्लास को वॉच करिए, जो भी आपको क्लासेस मिले उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से देखिए, पेपर आपका बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये 25 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हुए, 20 सवाल हम लोगों ने देख लिए किसके, करंट अफेयर के। और अब आगे क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी परीक्षा से पहले पहले उन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, कह रहा कलम का संबंध जैसे कि लिखने से है वैसे ही चाकू का संबंध किससे होगा? काटने से, गोली मारने से, सब्जी से, रक्त से। तो कलम लिखने के काम आता है, चाकू काटने के काम आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है जैसे ये आपका TSQ से JHG बनाया गया है उसे, वैसे ही LTM से कौन 3 लेटर बनाए जा सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि T से अगर हम J करें
या एस से एच करें। मुझे इतना पता है एस का अपोजिट लेटर होता है एच, जैसे कि ए का अपोजिट लेटर जेड होता है और बी का अपोजिट लेटर वाई होता है और सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है और डी का डब्लू होता है। उसी प्रकार एस का एच होता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पर टी का अपोजिट लेटर जे नहीं होता है। जे की अगर मैं बात करूं टी का अपोजिट लेटर यहाँ पर जी होता है। उसी प्रकार क्यू का अपोजिट लेटर यहाँ पर क्या होता है, क्यू का जे होता है, यानी कि जे का अपोजिट क्यू होता है। तो मेरे समझ में आ गया है, बीच का सेम रखेंगे, यानी कि टी का अपोजिट लेटर मैंने आपको बताया क्या होता है, वो आपका जी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है टी की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर आ जाएगा जी। सबसे पहले यहाँ पर इसका जो अपोजिट लेटर होता है वो जी होता है। LOVE, LOVE ये आपको बता दूं। और एम का अपोजिट एन और एन का एम होता है, तो उसका अपोजिट लेटर यानी कि जी और यहाँ पर क्या आ जाएगा एन हो जाएगा और ई का अपोजिट वी होता है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। एनजीओ कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर अपने आंसर से पहले आया उन सभी की तैयारी वेरी वेरी वेल चल रही है। कह रहा इस वाले सर्किल में जो हम लोग कार्यरत हैं और इसमें आपकी लड़कियां हैं और इसमें कितने नंबर हैं, हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो कार्यरत लड़कियां हैं वो अविवाहित, यानी ये यहाँ पर इस सर्कल में जो भी लड़कियां हैं वो है यहाँ आपकी विवाहित, यानी कि लड़कियां भी हों और वो कार्यरत भी हों, तो आंसर आपका इसमें से हो जाएगा और कार्यरत इसमें से आंसर हो जाएगा। लड़कियां भी हों और कार्यरत, तो आंसर आपका इसमें से होगा। और लेकिन अगर बात करें अविवाहित की, तो ये तो आपकी विवाहित हैं, आंसर आपका इसमें से नहीं होगा क्योंकि ये विवाहित वाला है और वो विवाहित होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ऐसा है, कार्यरत लड़कियां हैं लेकिन विवाहित नहीं है लेकिन अविवाहित हैं, तो 2 नंबर आपका जवाब हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन नंबर सी वाले में दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि टेलीफोन का संबंध जैसे ही यहाँ पर संचार से है वैसे ही आपको रेडियो का संबंध बताना है। देखिए टेलीफोन संचार के अंतर्गत, रेडियो की अगर बात करें तो ये आपका प्रसारण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताइए क्या होता है। देखिए ये जो चिन्ह है इसके स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन करना है। अगर हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को और बी को सी को तय करते हैं, तो मान लीजिए इसमें जो आंसर होगा, हम मेहनत करेंगे, हम डी से स्टार्ट करेंगे, डी से। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 96 है, उसके बाद आपका 2 है और फिर आपका 20 है और फिर आपका 2 है, फिर 174 है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपका गुणा आ जाएगा, देन आफ्टर माइनस आ जाएगा और आपका प्लस बराबर आ जाएगा। यानी इस पूरे को कैलकुलेट करना है। अगर 174 आ जाता है तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करिए यहाँ पर 96 दूना कितना होता है, 6 दूना 12 और दोनों 18, यानी कि 192 हो गया। 20 प्लस आपका 2 हो गया बराबर 174 आ जाए तो काम हो जाएगा। 192 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं कहूँगा 172 बच जाएगा। और अब अगर बात करें ये आपका प्लस, यानी कि 2 बराबर 174, 172 प्लस 2 174, यानी 174 बराबर 174 आ चुका है। मैं कहूँगा ये वाला सबसे पहले मैंने चेक किया और यही वाला अपना जवाब हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोशिश करना है डी सी और उसके बाद फिर ई, ऐसे आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और अपना जवाब बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो हम सभी लोग देख रहे हैं AOMHKU, ये केंद्र के सामने मुंह किए हुए एक सर्किल में बैठे हुए हैं। एक सर्किल हम बना लेते हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो और यहाँ पर कहा गया है सर्किल में सभी लोग बैठे हैं, तो इसमें ये केंद्र के सामने बैठे हैं, केंद्र की तरफ इनका मुख दिया गया है। और ए जो है एम या यू के बगल में नहीं बैठा है भैया, नहीं बैठाएंगे। यू जो है एम के बाईं ओर यहाँ पर के बैठा है और जो ओ के विपरीत बैठा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। एम के बाईं ओर के बैठा है,
m को हम कहीं पर बिठा दें, मान लीजिए m को यहाँ पर बिठाए हैं, m के बाईं ओर यहाँ पर k बैठा दिए हम लोग, और जो का मतलब यानी कि दूसरे वाले के लिए यानी m वाले के लिए o के विपरीत कौन है, m है। o कहाँ पर बैठेगा, o यहाँ पर बैठ जाएगा क्योंकि o के विपरीत कौन है, m है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जैसे कि h के दाएं और u बैठा है, तो अगर हम मान लेते हैं h को यहाँ पर बिठा नहीं सकते क्योंकि h के दाएं और दूसरे स्थान पर u यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और h को यहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बिठा लेंगे तो ये जगह आपकी फ्री नहीं है। h के दाएं ओर कौन बैठा है, u बैठा है, यानी कि u आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा यहाँ पर a आपका यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा o के दाईं ओर कौन बैठा है, o के दाईं ओर भैया a बैठा है, इसलिए a आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं दिया गया है, और आगे के जो आपके क्वेश्चन है मैथ के जो शेष बचे हुए हैं रीजनिंग के, वो इसके सेकंड पार्ट में आपको देंगे, क्योंकि आज थोड़ा इंटरनेट का इशू हुआ है, सो वीडियो अपलोड नहीं हो सकती थी, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। इसका सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूंगा। तो इतने क्वेश्चंस को आपको रट्टा लगा करके देख लेना है, और ये मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आपके 4 से 5 आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम सभी लोग मिलते हैं शाम को आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करके, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।